श्रीमद्विहारी चरणम शरणम प्रपद्ये। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यासासन पर विराजमान नारायण स्वरूप व्यास स्वरूप नैमिषारण्य की परम पवित्र पूज्य स्वामी श्री नारदानंद जी महाराज की परंपरा के ब्रह्मचारी जी श्री विमल चैतन्य जी महाराज आज बड़ी कृपा करके कृपा पूर्वक पधारे इस भक्ति पंडाल में पूज्य जगत गुरु सुग्रीव कुलाधीश पूज्य स्वामी श्री विश्वेश्वर प्रपन्नाचार्य जी महाराज, हमारे अपने अभिन्न अंग आदरणीय डॉक्टर श्री मनोज मोहन शास्त्री जी महाराज, समुपस्थित आचार्य वृंद, संगीत कलाकार वृंद एवं भक्तिमती माता बहनें, सुधी श्रोतागण। मैं तो महाराज जी कल से ही श्रीमद् भागवत की सेवा में समर्पित हूँ और कल से ही क्यों लग रहा है पिछले कुछ दिनों से इनकी आयोजना में ही संलग्न हूँ। ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। विमल जी के गुरुदेव पूज्य स्वामी श्री श्यामानंद सरस्वती जी महाराज का जो सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है वो अनिर्वचनीय है। जब से यहाँ पधारे, जिस समय से आश्रम की नींव रखी गई उससे पहले मैं आ चुका था इस क्षेत्र में, तो जिस दिन नींव रखी गई उस दिन से इस आश्रम से स्वामी जी से मेरा जुड़ाव रहा। बाद में श्री विमल जी हमें सहज रूप से स्वामी जी की कृपा से प्राप्त हुए उनके प्रसाद के रूप में, और ये आज तक हमारे आपके सबके साथ हैं। महाराज श्री की आज्ञा हुई है तो मैं श्रीमद् भागवत की रसोधा में ऐसी भागवत की अमृत कथा जिसको श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भी डांट लगा करके फटकार करके क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचह क्व मणिर महान, जब संतों के मध्य बैठ जाएं, और महाराज श्री कह रहे थे माइक मिल जाए तो छोड़ना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम लोग प्रवक्ता गण हैं। अब महाराज जी की आज्ञा हो गई है, कथा में विलम्ब हो ही रहा है तो 5 मिनट तो अवश्य लूँगा ही लूँगा जब माइक पकड़ाए तो। महाराज श्री के सानिध्य में जब हम बैठ जाएं तो बड़ी रस की चर्चा होने लगती है। एक जगह बैठे थे तो किसी ने कहा अमृत कहाँ प्राप्त होता है, अमृत कहाँ मिलेगा। तो संतों में चर्चा चल रही थी अपनी अपनी मति अनुसार। आप सबको बहुत आनंद आएगा, ध्यान से सुनना माताओं। चर्चा हो रही थी अमृत कहाँ मिलेगा। तो अनेक अनेक विचारधारा के साधक गण वहाँ उपस्थित थे। किसी ने कहा अबधौ विधौ बधुमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदन्ति क्षारम क्षयम पतिमृतम पतितम च्युतंतम कंठे सुधा वसति वै भगवत जनानाम। किसी ने कहा अवधौ, बोले अमृत मिलेगा भैया सागर में। अष्टम स्कंद की कथा आएगी ना समुद्र मंथन की, तो लक्ष्मी जी जहाँ से प्रादुर्भाव हुआ लक्ष्मी जी का, वहीं से अमृत कलश प्रकट हुआ। किसी ने कहा समुद्र में मिलता है। तो जगत गुरु जी ने स्वामी जी ने कहा, बोले भैया अगर अमृत समुद्र में मिलता है तो क्षारम, जैसे समुद्र में अमृत रहता है और उसका पानी ऐसा कि 2 बूंद जीभ पे लग जाए और जीभ जलने लग जाए, इतना खारी। बोले नहीं नहीं समुद्र में नहीं है। बोले विधौ, किसी ने कहा महाराज जी चंद्रमा में तो अमृत है, चंद्रमा में तो है, हमने सुना है शास्त्रों में कहा गया है। स्वामी जी बोले अगर चंद्रमा में अमृत होता तो क्षयम घटही बढ़ही बिरहिन दुख देही अवगुण बहुत चंद्रमा थी। अरे ये घटता बढ़ता रहता है निरंतर, अगर अमृत चंद्रमा में होता तो घटना बढ़ना कैसा। तीसरे साधक ने कहा गुरुदेव अगर चंद्रमा में भी नहीं सागर में भी नहीं तो रसिक संत थे, रसिकाचार्य, उन्होंने कहा बधु मुखे, नव प्रेयसी नव पत्नी के मुख चंद्र में ही अमृत का वास है। तो बोले अगर नव प्रेयसी नववधु के मुख चंद्र में अमृत का वास होता तो पतिमृतम, वो विधवा क्यों होती, उसके मुख चंद्र का रसपान करने वाला अमृत पान करने वाला उसका पति मृत्यु को प्राप्त क्यों होता। अर्थात नववधु प्रेयसी पत्नी के मुख चंद्र में भी अमृत नहीं है।
तो किसी ने कहा महाराज जी अगर यहाँ चारों स्थानों पर नहीं है तो फणिनाम निवास है, सर्पलोक में, पाताल में अमृत का वास है। बोले सर्पलोक में अगर अमृत का वास होता तो पतितम, उनके मुख से फिर विष क्यों निकलता? सर्पों के मुख से अगर उनके पास अमृत होता, सिद्ध होता है कि पाताल में भी अमृत नहीं है। बोले फिर कहाँ है? बोले एक जगह तो निश्चित है, भागवत भी कहती है, शास्त्रों में खूब वर्णन आया है, स्वर्गे सुधा वसति वही विबुधा वदंती। स्वर्ग में अमृत निश्चित रूप से है और जो स्वर्ग जाता है उसे अमृत पान करने को मिलता है। तो कहा गुरुदेव ने कि अगर स्वर्ग में अमृत होता तो च्युतंतम, अमृत पीने के बाद क्षीणे पुण्य मरते लोके विशंति। बोले पुण्य नष्ट हो जाने पर फिर स्वर्ग से धक्का दे करके जीवात्मा को पृथ्वी लोक में क्यों भेजा जाता, मर्त लोक में क्यों आता? अगर एक बार अमृत पी लेता तो सब अचंभित, गुरुदेव यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं अमृत। तो आप ही गुरुदेव बता दें कृपा करके अमृत कहाँ है? तो पूज्य स्वामी जगतगुरु पूज्य स्वामी श्री विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज ने भारी गर्जना करते हुए भुजा उठा करके कहा, कंठे सुधा वसति वै भगवत जनानाम। बोले ना समुद्र में है, ना चंद्रमा में है, न पत्नी के मुख में चंद्र में है, न पाताल में है, न स्वर्ग में है। बोले चंद्रमा कहाँ है? नारद भक्ति आश्रम में, जहाँ पर हमारे विमलमती विमल चैतन्य जी के मुखारविंद से यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा का अमृत वर्षण हो रहा हो, ऐसे भागवत कथा प्रवक्ताओं के कंठ में ही अमृत का वास है। हम आप सभी मिलकर के श्री विमल चैतन्य जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा रूपी सुधा का रसपान कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। पुरुषोत्तम मास में महाराज जी आपकी आज्ञा हो गई, मैं तो मुझे तो यहाँ रोज मैं तो कर्मचारी बना हुआ हूँ इस कथा में, मैं तो आप सबकी सेवा में समर्पित हूँ। आपकी आज्ञा का मैंने पालन किया। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। एक बार जयकारा बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम।